अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कीमा भरे करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें करेले चाहिए। आप अपने हिसाब से जितने भी आपको करेले बनाने हो उस हिसाब से करेले ले सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के करेले लिए थे जो 4 थे। उसके अलावा मैंने करेलों को छील के उनकी जो हार्ड और स्किन होती है वो भी मैंने रख ली थी। कुछ मैंने फेंक दी थी और उसका कुछ हिस्सा मैंने वॉश करके करेलों के साथ पानी में उबलने के लिए रख दिया था। इस तरीके से आप के करेले गल भी जाते हैं और उनका कड़वापन भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। करेलों को अच्छी तरह से पानी में बॉईल करने के बाद जब वो आधे से ज़्यादा गल गए थे तो फिर मैंने उनको का पानी निकाल लिया था और उनको साइड पे रख लिया। और फिर मैंने ऑयल लिया। ऑयल में मैंने एक लार्ज साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया। बारीक चॉप करने के बाद मैंने उसको ऑयल में फ्राई कर लिया। इसके अलावा फिर मैंने लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, नमक और कुछ इस तरह से कलौंजी वगैरह को डाल के उसका पेस्ट बना लिया और उसको भी मैंने प्याज के साथ शामिल कर लिया और कुछ देर कुक किया। फिर इसके अलावा मैंने करेलों की खुरदरी स्किन निकाली थी और उसको पानी में बॉयल कर लिया था, उसको भी मैंने इसी मसाले में शामिल कर लिया और प्याज के साथ उसे भून लिया। कुछ देर भूनने के बाद मैंने फिर कीमा जो कि वॉश करके मैंने पहले से ही रखा हुआ था उसको मैंने प्याज के मसाले में शामिल किया और उसको पकने के लिए रख दिया। उसको थोड़ी देर के लिए कुक किया और फिर मैंने उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर और चाट मसाला पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया और उसको थोड़ी देर पका लिया। पकाने के साथ मैंने उसके अंदर एक टमाटर को भी शामिल कर दिया था जिसको मैंने छिलका निकाल के और बीज भी अलग कर दिए थे और उसको बारीक काट के मैंने कीमे के साथ शामिल किया और उसे पका लिया। कीमा क्योंकि अपना पानी भी छोड़ देता है तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा पानी में डालने की ज़रूरत नहीं होती और वो उसी पानी में ही गल जाता है। आप हल्की आंच में उसको पकने के लिए रख दें ताकि वो गल जाए। फिर उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाला और उसको मैंने पकने के बाद मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि हम उसकी करेलों में फिलिंग कर सकें। जब कीमा इस हद तक ठंडा हो गया कि उसकी फिलिंग की जा सके तो मैंने उसको इस तरह से करेलों को फिल कर लिया कीमा का जो हमने मसाला तैयार किया था उससे। फिर मैंने इस तरह एक धागा लिया और उससे करेलों को लॉक कर लिया। इस तरह से आपने लॉक करना है ताकि जब हम करेलों को फ्राई करें तो इसके अंदर की फिलिंग ऑयल में बिल्कुल भी ना निकले और करेले ना तो खुलें और ना ही इतने टाइटली इसको बंद करना है कि वो कट ही जाएं। तो आपने बहुत एहतियात से करेलों को लॉक करने के बाद इनको गर्म ऑयल में फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से फ्राई करना है कि सारी साइड से करेले लाइट ब्राउन होने तक आप इसको पका लें और इनका कच्चापन जो भी अगर कोई वैसे तो ये गल चुके हैं लेकिन अगर कोई कच्चापन रह भी गया है तो वो भी इसका दूर हो जाएगा और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरह से इनको फ्राई करने के बाद मैंने इसको करेले के मसाले में शामिल किया और क्योंकि मैंने करेले में बहुत ज़्यादा ऑयल पहले से नहीं डाला था, कीमा वाले मसाले में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, तो इसलिए जो ऑयल करेलों वाला ऑयल भी मैं करेलों कीमे में शामिल कर दूँगी ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छी तरह मसाले में शामिल हो जाए और करेलों का मसाला अंदर से भी और कीमे में भी करेलों का टेस्ट आ जाए। फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।